सब्सक्राइब कीजिए स्टडी सर्कल मुरैना के ऑफिशियल चैनल को, साथ में बेल आइकन का निशान प्रेस कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएं। हेलो फ्रेंड्स, स्टडी सर्कल मुरैना में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी जीडी 2018-19 के संबंध में एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया हूं, साथ ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी लेकर आया हूं सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनकी परीक्षा अच्छी गई है और जिनकी परीक्षा नहीं भी अच्छी गई है उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि एसएससी द्वारा जो वैकेंसी की जो डिटेल्स अपलोड करी गई है उसका अगर आप पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, उसके हिसाब से आपको मालूम चल जाएगा कि यदि आपके 60 नंबर के आसपास भी मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन का चांस बहुत बढ़ गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इसके बाद में चर्चा करेंगे। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आपके मार्क्स 60 के आसपास है, ज्यादा मार्क्स अच्छे आपके नहीं आए हैं, तो भी आपका सिलेक्शन का चांस है यदि आपने फॉर्म ऐसी जगह भरा है जिसके बारे में हमें भी बात करने वाले हैं। तो उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश होगी वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और आप लोगों को निश्चित हो जाए कि इस बार आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ ही इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें वैकेंसीज के जो ऑफिशियल डिटेल्स बनाई गई है वेबसाइट के द्वारा, यानी कि एसएससी की द्वारा जो ऑनलाइन अपलोड की गई है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो तैयार किया है। डिटेल में बताया है कि किस राज्य में कितनी वैकेंसी निकली है, कौन कौन सी फोर्स में कितनी वैकेंसी निकली है, कौन कौन सी कैटेगरी में वैकेंसी बांटी गई है, इन सभी बातों पर हमने चर्चा की है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा, वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत लोगों ने उसको अपना प्यार दिया है, तो यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। तो साथ में बात कर लेते हैं इस पूरी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी जो वैकेंसी बढ़ के हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं 58,373, जो कि बहुत वैकेंसी हो चुकी है, बढ़ चुकी है वैकेंसी। और वहीं पे उम्मीदवारों के बारे में भी अगर हम बात करें तो 30 लाख पात्र उम्मीदवार हैं जो इस वैकेंसी के लिए फाइट करेंगे। लगभग 21 लाख उम्मीदवारों ने तो परीक्षा दी नहीं है, ये आप लोगों को मालूम ही होगा। यदि आपने इसके बारे में भी नहीं जानकारी प्राप्त की है तो इसकी भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लिंक। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कैसे हम कह रहे हैं कि आपका 60 पे भी सिलेक्शन हो सकता है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मेल उम्मीदवारों की जो वैकेंसी है वो 50,066 है और वहीं पर फीमेल उम्मीदवारों की जो जगह है वो है 8,307, मिलाकर कुल 58,373 वैकेंसीज हो चुकी हैं एसएससी जीडी में। अब आप लोग देख पा रहे होंगे ये मेल उम्मीदवारों का ये वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट है, जिसमें आप लोगों को मैं अभी बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेट में यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया है और कौन कौन सी फोर्स में अप्लाई किया है, तो जिससे आप लोगों का जो मार्क्स है वो अगर 70 से नीचे भी चले गए हैं तो भी आपका सिलेक्शन का चांस बहुत बढ़ जाता है। और कौन सी ऐसी जगह है जहां पे आपने फॉर्म डाल दिया है तो वहां पे आपका सिलेक्शन 70 से ऊपर भी हो सकता है, नहीं हो। तो बात कर लेंगे सभी वैकेंसी पर से एक एक करके हम आपसे सारे राज्यों की चर्चा कर लें। तो देखो सबसे पहले तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं वो एससी की कोई भी वैकेंसी नहीं है बीएसएफ में, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है। तो यदि कोई कैंडिडेट ने एससी एसटी वाले ने गलती से अगर अंडमान निकोबार का कैंडिडेट है और उसने अगर बीएसएफ फर्स्ट नंबर पर भर दिया है तो समझ लीजिए कि उसका जो सिलेक्शन का चांस है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि पहली प्रायोरिटी बीएसएफ होगी, दूसरी प्रायोरिटी देखें तो सीआईएसएफ में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 0-0 पोस्ट हैं। तो यदि आपने एससी कैटेगरी के होके अंडमान निकोबार में होके आपने बीएसएफ में या फिर सीआईएसएफ में अप्लाई कर दिया है तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं आगे। जैसे आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हैं एससी में यहाँ पर 57 जगह हैं, एसटी में आपकी 24 जगह हैं, सामान्य में आपकी 176 जगह हैं और ओबीसी में आपकी हैं टोटल 96 जगह। तो ये यहाँ पे आगे देखेंगे सीआईएसएफ में, तो सीआईएसएफ में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जगह है एससी की, एसटी की कोई जगह नहीं, ओबीसी की एक है, सामान्य की 2 है। यदि कैंडिडेट आंध्र प्रदेश से होकर यदि आपने सीआईएसएफ को पहली प्रायोरिटी पर भर दिया है तो आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि सामान्य की सिर्फ 2 जगह है, ओबीसी की 1 जगह है, तो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा ऊंचा जाने वाला है। दूसरे नंबर पर यदि आपने कोई और प्रायोरिटी भरी है तो वो आपकी बाद में चेक होगी, लेकिन पहली प्रायोरिटी यदि आपने सीआईएसएफ भरी है तो वो आपकी काउंट नहीं की जाएगी, क्योंकि बहुत ही कम वैकेंसी है तो कट ऑफ बहुत ही ऊंचा जाएगा। दूसरी प्रायोरिटी पे अगर हम देखें तो दूसरी प्रायोरिटी पे आपका कोई भी और भरा होगा, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी कुछ और भर दिया होगा, तो दूसरी प्रायोरिटी आपकी देखी जाएगी आपके मार्क्स के आधार पर। इसमें घाटा होगा उन लोगों को जिन लोगों ने दूसरी तीसरी प्रायोरिटी पे और वैकेंसी भर रखी है। सबसे पहले बात होता है पहले प्रायोरिटी का चक्कर होता है। पहले प्रायोरिटी में यदि आप लोगों ने वैकेंसी भर रखी हैं तो आपको उसके हिसाब से पोस्ट मिलेगी, यदि आपने उसके हिसाब से वो नहीं भरी हुई है तो आपको उसके हिसाब से पोस्ट नहीं मिल पाएगी। तो साथ में आगे बात कर लेते हैं, जैसे आप किसी और का देख लेते हैं, यूपी का देखें तो यूपी में आप देखो यहाँ पे देख पा रहे होंगे यूपी की ये जो वैकेंसी है टोटल 298 एससी की वैकेंसी है, एसटी की 14 वैकेंसी है बीएसएफ में। वहीं पे आगे हम देखेंगे तो सीआईएसएफ में यहाँ पे एसटी की कोई भी वैकेंसी नहीं है। वहीं पर अगर आप सीआरपीएफ में देखोगे तो यूपी में अगर आप सीआरपीएफ में देखते हैं तो सीआरपीएफ में यूपी में जो आपकी वैकेंसी है यूपी में वो टोटल आपकी हैं 367 जगह।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ में 367 जगह हैं, लेकिन सीआईएसएफ में बहुत कम जगह हैं। तो यहाँ पे यदि आपने प्रायोरिटी अगर सही से भरी होगी और आप बिल्कुल सही स्टेट से बिलोंग करते होंगे तो आपका सिलेक्शन का चांस बहुत बढ़ जाएगा। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, थोड़ा अच्छे से समझाते हैं आपको। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि जैसे यूपी में कोई कैंडिडेट्स है, उस कैंडिडेट ने अगर बीएसएफ में फॉर्म डाला है तो उसके लिए वैकेंसी है 384, और उसने अगर सीआरपीएफ में फॉर्म डाला तो उसके लिए वैकेंसी है 367। तो ये वैकेंसी के हिसाब से आप लोग देख पा रहे होंगे। वहीं पे अगर कोई कैंडिडेट बिलोंग करता है वेस्ट बंगाल या फिर उत्तराखंड से, अगर आप देखें यदि आप उत्तराखंड से बिलोंग कर रहे हैं और एक कैंडिडेट यूपी से बिलोंग कर रहा है, दोनों ने अगर बीएसएफ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है, तो जो यूपी वाले कैंडिडेट होगा उसकी मेरिट उत्तराखंड वाले कैंडिडेट्स की मेरिट से बहुत नीचे जाने वाली है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यूपी में जो वैकेंसीज है वो 384 है। हालांकि यूपी में फॉर्म भी ज़्यादा भरे गए हैं, लेकिन उत्तराखंड में भी बहुत ही फॉर्म भरे गए हैं और वैकेंसी यहाँ पे मात्र 9 है। तो यदि आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स अच्छे भी हैं, लेकिन फिर भी आपको हाई कट ऑफ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेज के हिसाब से भी कट ऑफ में बहुत फर्क पड़ेगा। साथ के साथ आपने कौन सी पोस्ट अप्लाई की उसके हिसाब से भी फर्क पड़ने वाला है। वहीं बात करें प्रायोरिटी आपने भरी होंगी, सारी वैकेंसीज आपने भर दी होंगी, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ज़्यादा अच्छी रहती है। यदि आपने फर्स्ट प्रायोरिटी में बीएसएफ भर दिया तो आपका सिलेक्शन का चांस बहुत बढ़ जाता है। यदि आपने फर्स्ट चांस पे आपने सीआईएसएफ भरा है और आपके मार्क्स भी थोड़े ठीक ठाक नहीं है तो आप लोग सीआईएसएफ में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आपकी सेकंड प्रायोरिटी देखी जाएगी। तो इस हिसाब से यदि आपने सही स्टेट से बिलोंग करके सही फोर्स में यदि फॉर्म भरा है तो उसके हिसाब से आप लोगों का हो सकता है बहुत कम मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो जाए। जैसे कि कुछ ऐसे राज्य होते हैं जहाँ पे फॉर्म बहुत कम डलते हैं, उस राज्यों में भी यदि आपने अप्लाई किया होगा, जैसे आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो उड़ीसा में आपकी जगह भी ठीक ठाक है, यहाँ पे फॉर्म भी कम भरे गए हैं। तो यहाँ पे यदि आप लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों का यहाँ पे कम मार्क्स पर सिलेक्शन होने के चांसेस है। बात करें मध्य प्रदेश में, आप लोग देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश में भी वैकेंसी ठीक ठाक है, 77-80 में है। एसटी में 104 वैकेंसी है। यहाँ पे एसटी की बहुत वैकेंसी है, तो एसटी वालों का कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा यहाँ पे। वहीं पे बात करें सामान्य की तो 259 जगह है, लेकिन फॉर्म एमपी में बहुत भरे गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा टक्कर देने वाला कट ऑफ की बात होगी। आगे बात करें अगर हम सीआरपीएफ की अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में यदि आप सीआरपीएफ की अगर आप बात करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मध्य प्रदेश की लाइन आपको ये दिख रही होगी, वहीं पे आपको सीआरपीएफ का ये वाला बॉक्स दिख रहा है। इस सीआरपीएफ में आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश से आपकी वैकेंसी है, एससी में आपकी 96 वैकेंसी है, एसटी में आपकी 107 वैकेंसी है, ओबीसी में 97 और आपकी सामान्य में है 319 जगह। यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश में, आपने सीआरपीएफ को पहले प्रायोरिटी पे भरा है, तो आपका जो कट ऑफ है वो बीएसएफ के मुकाबले थोड़ा ऊंचा जाएगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं वैकेंसी का भी काफ़ी हेर फेर है। तो यदि आपने फॉर्म भरते में थोड़ी भी चूक कर दी होगी तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि सभी जो आपकी फोर्सेस हैं वो फोर्सेस आपकी अलग अलग दे रखी हैं, सब में वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन पहले नहीं दिया था। अब वैकेंसी की बढ़ चुकी है, तो उसके बाद ऑफिशियल साइट पे ये डिस्ट्रीब्यूशन डाला है। तो वैकेंसी बढ़ने से हो सकता है कि इस बार सीआरपीएफ में वैकेंसी ज़्यादा बढ़ा दी गई हो, जो इस बार जो वैकेंसी दोबारा बढ़ी है, या फिर हो सकता है बीएसएफ में बढ़ गई हो, आईटीबीपी में बढ़ गई हो। तो ये आपका लक भी हो सकता है, क्योंकि ये वैकेंसी बाद में बढ़ी है, इसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते थे। तो यदि आप लोगों ने इसके हिसाब से अप्लाई किया होगा तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आप लोगों का इस बार सिलेक्शन कम पे भी हो सकता है। तो इस बार आपको देखने को क्या क्या मिल सकता है मैं आपको बता दूं कि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं जिनका मार्क्स 60 से लेकर 70 के बीच में है, उन लोगों का सिलेक्शन हो जाए। और हो सकता है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हों जिनके मार्क्स 70 से लेकर 75 के बीच में है और उन लोगों का सिलेक्शन ना हो, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि मिलेगा, मिल सकता है, क्योंकि अब आपके स्टेट के हिसाब से और फोर्स के हिसाब से मेरिट तैयार होगी। इससे पहले आपकी जो मेरिट तैयार होती थी वो फोर्स के हिसाब से होती थी, लेकिन इस बार आपकी जो मेरिट तैयार होगी वो स्टेट के हिसाब से अलग होगी, फोर्स के हिसाब से अलग होगी। दोनों को तैयार करके तब आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। तो इससे नुकसान भी है और फायदा भी है। नुकसान उन लोगों को है जिन लोगों ने जल्दबाजी में फॉर्म भर दिया, अपने हिसाब से नहीं भर पाए, और जिन लोगों ने सोच समझ के फॉर्म भरा है उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन बहुत कम पे हो जाएगा। इसके बाद भी यदि आप लोगों को डाउट रहते हैं, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यदि आप लोगों की डिमांड होगी तो हम एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाएंगे, जिसमें आप सभी लोगों को ऐड करेंगे। एसएससी जीडी स्पेशल ग्रुप बनाएंगे, जिसमें आप लोग अपने अपने मार्क्स शेयर कर सकते हैं। उसके आधार पर हम आप लोगों के लिए एक और कट ऑफ तैयार करेंगे, जिसमें आप ही लोगों के मार्क्स होंगे और आप लोगों को संतुष्ट करके हम उस कट ऑफ को तैयार करेंगे, ताकि आप लोग निश्चिंत हो जाएं कि इस बार आपका सिलेक्शन जरूर होगा। साथ ही आप लोग इसको गुजारिश होगी कि प्लीज़ यदि वीडियो को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एसएससी के पल की अपडेट्स आप लोग मिस ना करने पाएं और आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिले, इसलिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही आपने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आप लोगों को मालूम चल सके कि एसएससी जीडी द्वारा जो वैकेंसीज बढ़ाई गई हैं वो कौन कौन से राज्य में और कौन कौन सी फोर्स में वैकेंसी बढ़ाई गई है। टोटल वैकेंसी हो चुकी है 58,373, बहुत वैकेंसी हो चुकी है, लगभग 4-4.5 हज़ार के हिसाब से वैकेंसीज बढ़ाई है। तो इन वैकेंसी की डिटेल जरूर देखिएगा कि आपके राज्य में कितनी वैकेंसी बढ़ी है, और साथ ही आपने जिस फोर्स में अप्लाई किया है उस फोर्स में कितनी वैकेंसी बढ़ी है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही आप आगे बता दूँ मैं आप लोगों की जो कट ऑफ होगा वो किस हिसाब से होगा। इसके बाद एक फाइनल कट ऑफ और
मैं आप लोगों को लेकर आया हूं, जिसमें आप सभी लोगों ने जो मार्क्स शेयर किए हैं उसको आधार पे हम लोग कट ऑफ तैयार करेंगे। तो आप सभी लोगों से गुजारिश होगा कि अपने अपने मार्क्स कैटेगरी के हिसाब से हमें जरूर शेयर करें, ताकि उसके आधार पर हम आप लोगों को आपका कट ऑफ तैयार कर पाएं। तो आप सबों से छोटा सा काम है कि बस अपने अपने मार्क्स अपने अपने जो आपकी कैटेगरी है उसको लिख के जरूर शेयर करें, ताकि हम आपके लिए जो कट ऑफ लेकर आएंगे वो आपके लिए कट ऑफ बहुत ही सही बैठेगा और आप लोग निश्चिंत हो जाएंगे कि इस बार आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी सर्कल मुरैना के ऑफिशियल चैनल को, साथ में बेल आइकन का निशान प्रेस कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए।